हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सभी लोग जान भी रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की बात हम लोग कर रहे थे, नदियों की। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हम ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं, खासकर नदियां, झील, पर्वत, पहाड़, पठार, तो हमें किस ज्योग्राफी का मतलब ही होता है कि हम अपने साथ मानचित्र लेकर बैठे, ताकि हमें राज्य पता चले कि ये एक नदी कौन से राज्य से होकर बह रही है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आप सभी को प्रायद्वीपीय भारत की नदियां स्टार्ट कर दी थी, और दो नदियां कल मैंने आप सभी लोगों को बताई भी थी, मैप के माध्यम से भी बताया और फिर मैंने उनको अलग से भी बताया आप सभी को। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, और आज जो ये वीडियो मिलेगा आप सभी लोग इसे भी प्यार और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसी ऊर्जावान लाइन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर या मंजिल के माहिर। जो भी माहिर होते हैं ना मंजिल पाने के लिए, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी एक नई क्लास के साथ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर आज हम आप सभी को बताएंगे, कल मैंने आप सभी को गोदावरी नदी, कृष्णा नदी के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे कि महानदी के बारे में। ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो महानदी हमारी निकलती कहाँ से है, तो आप सभी लोगों को जैसे पता होगा कि ये हमारी जो महानदी है, महानदी में सबसे पहले आप देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप याद करते भी चलेंगे। तो महानदी हमारे मध्य प्रदेश के, किससे, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से। ठीक है, महानदी अमरकंटक के दक्षिण में एक सिहावा पहाड़ी है, वहां से ये सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आसपास पड़ती है। कहाँ पड़ती है, रायपुर जिले के आसपास पड़ती है, वहीं से निकलती है और छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा होते हुए कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, ये है, और महानदी आपकी ये है। देखिए अब आप इसलिए मैप लेकर हम आपके सामने आए ताकि आपको कुछ चीजें एकदम क्लियर रहे। ठीक है, तो महानदी आपकी कहां पर है, ये महानदी आपकी है और ये छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। सिहावा रायपुर जिले में है, वहां से ये देखिए ये नदी ऐसे निकली और ऐसे आकर ये उड़ीसा होते हुए फिर कहां गिरती है, आपके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की बात हुई, डिटेल हम बाद में बताएंगे। पहले हम आपको कुछ चीजें मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। देखिए गोदावरी जो नदी थी कितने यहां से निकली आपके, देखिए जो हमारा पश्चिमी घाट है ये नवीन वलय के लिए, इसमें अभी भी लगातार मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी नदियां आप गौर से देखेंगे अपने भारत के मानचित्र को, तो हमारा ये जो पश्चिमी भाग है वो थोड़ा सा खड़े ढाल में और दक्षिणी भाग मतलब ऐसे थोड़ा सा झुके ढाल में है, आप मतलब पूर्वी भाग। तो सारी नदियां इधर से निकलती हैं और आप बंगाल में गिरती हैं। ये आप सभी लोगों को लगभग मोटी मोटी जानकारियां होती हैं। ठीक है, अब हमारी ये गोदावरी नदी है, देखिए ये महाराष्ट्र से निकली और महाराष्ट्र से निकलने के बाद तुरंत जाती है कहां पर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। ठीक है, यहां से देखिए कृष्णा नदी निकलती है, मैंने कृष्णा की भी कल बात की थी, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलते हुए ये भी कहां पर गिर जाती है, आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और कृष्णा की ये सहायक नदी भीमा है, कौन सी है, भीमा नदी है। आज हम बात करेंगे कावेरी की, ये आपकी कावेरी नदी है। देखिए ये निकलती कहां से, ये कर्नाटक से निकली और तमिलनाडु होते हुए ये कहां पर पहुंचती है, आपके बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप जैसे कुछ चीजें मैप के माध्यम से समझ लेंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से चीजें आएंगी। ये आपकी तापी नदी है, कौन सी नदी है, तापी नदी है। ठीक है, तापी नदी देखिए यहां से निकलती, ये तापी नदी आपकी आई है और खंबात की खाड़ी से लगते हुए कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिर जाती। आज मैं ये भी बताऊंगी कौन सी नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप सभी लोग इत्मीनान से पढ़िए। देखिए चीजें ना आप
समझने के लिए इनको इत्मीनान से पढ़िए। आप अपने साथ मानचित्र रखिए, स्टूडेंट का एटलस आता है उसको अपने साथ रखिए, उसमें आप देखते चलेंगे तो आपको राज्य के साथ साथ ऐसे ही चीजें याद होंगी। चीजें कैसे याद होंगी? एक बार नदी तंत्र बताया जा रहा है तब आपको नदी पढ़ाई जाएंगी, जब आपको अभी झील पढ़ाई जाएंगी, या आपको इनमें कौन कौन बांध है फिर आपको झील पढ़ाई जाएंगी, या और तो वो भी वहां पर फिर से नदियों की बात आती है। तो जैसे यहाँ पर बताया जाएगा आपको कि हर एक चीज में बार बार ये चीजें रिपीट होती रहती हैं। जैसे ये आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी यहाँ से कहाँ से निकलती? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के साथ साथ मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी को, मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये हमारी माही नदी एक यहीं पर है। माही नदी कहाँ चली गई? माही नदी भी हमारी यहीं से आती है। माही नदी, चलिए इस मैप में शायद माही नदी नहीं दिया गया है। ये नर्मदा हो गई, ये ताप्ती हो गई, ये गोदावरी, ये आपकी कृष्णा हो गई, ये आपकी कावेरी हो गई है। ठीक है, ये आपकी पेरियार नदी है। कौन सी? पेरियार नदी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे आपके सामने, और फिर हम लोग ये मैप आप लोग ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, और इस मैप के बारे में फिर से एक बार हम आएंगे और आप सभी को यहाँ पर रूबरू कराएंगे। ठीक है, जैसे ही समय मिलता है आप अपने साथ मैप लेकर जरूर रखें। मैंने बात की आप सभी से महानदी की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो महानदी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? महानदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? महानदी लिखेंगे। और महानदी के साथ साथ अब कुछ पॉइंट आप लिखते चलें। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि मैम आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाती हैं, बताती हैं, लेकिन इन चीजों को आप लिख देंगे। कुछ बच्चे होते हैं नोट्स नहीं पा पाते। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर महानदी के बारे में बताएंगे। तो ये कहाँ से? हमारे जो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी है। कहाँ से? एक सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी से जो आपके कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। अब आप इतना तो समझ जाएंगे कि ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, इसमें बताया गया ये छत्तीसगढ़, और मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया कि ये छत्तीसगढ़ होते कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ ही होगा, फिर आपका उड़ीसा होगा। क्या होगा? आपका उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, इसके आगे हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। किसकी बात करेंगे? सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं। ठीक है, सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी? तो महानदी की सहायक नदियां सबसे पहले तेल होती है। आप ध्यान से देखेंगे इन्हें और याद भी करेंगे। सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी कौन सी होती है? तेल होती है। ठीक है, तेल होती है। तेल के बाद आप लिखेंगे, तेल नदी हो गई आपकी। तेल नदी के बाद लिखेंगे जोक नदी होती है, एक जोक नदी होती है इसी की सहायक नदी। ठीक है, जोक नदी के बाद लिखेंगे ओंग नदी होती है। कौन सी नदी होती है? ओंग नदी होती है। ओंग नदी के बाद मांड नदी होती है। मांड नदी के बाद ईब नदी होती है। कौन सी? ईब नदी। इतनी नदियां आपको याद करनी पड़ेंगी। ये इसकी सहायक नदियों में से, ये सारी की सारी इनकी सहायक नदियां किसकी? महानदी की। ठीक है, महानदी मैंने जैसे बताया आप सभी लोगों को कहां से निकलती है? सिहावा से निकलती है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पारादीप। पारादीप आपका कहां पड़ेगा? उड़ीसा के पास पड़ेगा। ठीक है, पारादीप। ठीक है, पारादीप है, और पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसी नदी पर, महानदी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला के साथ। यहाँ पर हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। तो आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध है, तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेंगे। अक्सर आपके प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने बात की थी आप सभी से कि आज हम बात करेंगे आप सभी के बीच में कावेरी नदी की। ठीक है, कावेरी नदी में कुछ लोगों को डाउट होता है। चलिए पहले लिख लेते हैं कावेरी नदी। जैसे मैंने मैप के माध्यम से आपको दिखाया कावेरी नदी आपकी कहाँ थी। कावेरी नदी देखिए,
ये कर्नाटक से निकलती है। कहां से निकलती? कर्नाटक से निकलते हुए तमिलनाडु होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लेकिन कावेरी नदी जल विवाद 4 राज्यों से है। तो अब आप कहेंगे कि वो 4 राज्य कैसे? आप तो बोल रही हैं कि कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए निकल जाती है। सबसे बड़ा भाग इसका तमिलनाडु में है, निकलती है कर्नाटक से, लेकिन सबसे बड़ा भाग इसका तमिलनाडु में। लेकिन 3%, ओनली 3% इसका भाग आपके केरल में है। किस में है? केरल में है। अब बात आती है, केरल हो गया, चलिए 3 राज्य हो गए, आप तो 4 राज्य बता रहे हैं। हाँ, जो आपका तमिलनाडु है, जो आपका तमिलनाडु है, यहीं पर एक और है, उसका नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी। तो ये भी कहता है कि भाई हम कुछ हिस्सा इस, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा 54% लगभग यहाँ पर जल है, मतलब कावेरी नदी का जल लगभग 54% ये लेता है, 3% ये लेते हैं, और बाकी जो बचा हिस्सा है वो कर्नाटक लेता है। ठीक है, तो जब ये, क्योंकि ये पुदुचेरी तमिलनाडु में भी एक है, 2 तमिलनाडु में है, एक कराईकल और एक पुदुचेरी स्वयं अपना वहां पर है। तो ये कहता है जब हमारे तमिलनाडु के पास है तो हम भी इसमें कुछ हिस्सा लेंगे। इसलिए ये विवाद 4 राज्यों में चलता है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। याद रखेंगे आप सभी लोग इस पॉइंट को। ठीक है, हम इसको बताएंगे भी, लेकिन आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं पहले बात करती हूँ कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लेंगे कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और ये कहाँ पर है? आपकी कर्नाटक में है, कर्नाटक के कुर्ग में है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा कि ये कहाँ पर है? आपकी कर्नाटक के कुर्ग में है। ठीक है, कुर्ग कर्नाटक लिख लीजिए। ऐसे लिख लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। चलिए, आपका अगला पॉइंट है। अब अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? अगला पॉइंट ये होगा कि ये किन राज्यों पर है। तो अब मैंने जैसे बताया कि अगर आपके ऑप्शन में ये पूछा जाता है अक्सर कर्नाटक, तमिलनाडु, अगर ये पूछा जाए ये कितने राज्यों से होकर बहती हैं, तो आप सिर्फ 2 राज्य बताएंगे, क्योंकि कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जाकर के फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, गिर जाती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों में है, तो आप फिर 4 राज्य बताएंगे। मैंने आपको बताया भी वो 4 राज्य, आपका केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा आपका, और फिर आपका पुदुचेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी। ठीक है, इसे बहुत लोग पांडुचेरी भी कहते हैं, लेकिन पुदुचेरी आप जाने बेहतर है। ठीक है, तो ये 4 राज्य आप फिर बताएंगे। जल विवाद के विषय में 4 राज्य, कितने राज्यों से बहती है? तो 2 राज्यों से ये बहती है। ठीक है, अगला है, इसकी सहायक नदियां जो है ना काफी मतलब बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, सहायक नदियां यहां से लिखिए, सहायक नदियां, सहायक नदी। ठीक है, इनकी सहायक नदी कौन कौन सी होंगी? तो कावेरी नदी की सहायक नदी, सबसे पहली नदी इसमें से कौन सी आती है? तो आपके कावेरी नदी की सबसे बड़ी नदी आपकी लक्ष्मण तीर्थ आती है। कौन सी आती है? लक्ष्मण तीर्थ आती है। ठीक है, कौन सी आती है? चलिए, लक्ष्मण तीर्थ आती है, सबसे बड़ी आपकी यही है। इसमें लक्ष्मण तीर्थ जो कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है आपकी। ठीक है, कावेरी नदी की सबसे बड़ी नदियों में से लक्ष्मण तीर्थ है, कबिनी है, एक कबिनी इसकी नदी है, आप भी नाम नहीं सुने होंगे बहुत ज्यादा, कबिनी, लेकिन लिख लेंगे, क्या पता बाई चांस ये सारी नदियां आपसे पूछी जा सके कभी ना कभी। ठीक है, जो नई नदियां होती हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं। भौनी है, कौन सी है? भौनी है। वैसे आप मानचित्र लेकर बैठेंगे वो वाला प्राकृतिक वाला, तो उसमें नदियों के बारे में बताएगा और इनकी सहायक नदियां भी झलकाई गई हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से आप वहां देख लेंगे। भवानी है, हेमवती है,
है, कौन सी है, हेमावती है, हेमावती इन्हीं की सहायक नदी है, किसकी, कावेरी की। और उसके बाद लोकापावनी, बहुत पूछी जाती है ये वाली लोकापावनी, जो लोकापावनी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेंगे आप, कौन सी, लोकापावनी, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर लगा दें, जिनके अंदर मैं गोला कर रही हूँ, जिनको मैं पैक कर रही हूँ, उनको आपको याद ही करना है, ठीक है। फिर है सेरांगी, हेरांगी, हेरांगी भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं सेरांगी भी कहते हैं, हेरांगी शिमसा, ठीक है। हेरांगी शिमसा भी कावेरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और भी काफी हैं लेकिन उनको मैं नहीं लिखा रही हूँ, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं कि इतनी बात आप इतना याद कर लेंगे तो आपका कोई भी पॉइंट आरओ या यूपीपीसीएस के लिए अगर नदी कावेरी नदी से आ रहा है तो नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर कावेरी नदी से आ रहा है तो फिर नहीं छूटेगा। अगला देखिए, इसी में एक पॉइंट और है कि ये जो आपका तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये पॉइंट आप लिख लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कहां से गिरती हैं, तो तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के पास से गिरती हैं, ठीक है। कहां पर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ये याद रखेंगे आप, बे ऑफ बंगाल में। इसी कावेरी नदी के किनारे कुछ द्वीप हैं। अब देखिए द्वीप कैसे बनते हैं, देखिए एक ऐसे नदी आई और एक ऐसे नदी आई और ये बीच में द्वीप बन गया और ये दोनों नदियां क्या की, इसको बंद कर दी और इधर से इसको बंद कर दी, बीच में जो हो गया वो आपका द्वीप हो जाता है, ठीक है। तो द्वीप का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसमें दो द्वीप है, दो तीन द्वीप हैं, जैसे श्रीरंगपट्टनम हो गया, शिव समुद्रम द्वीप हो गया, श्रीरंगम हो गया, इन द्वीपों का निर्माण हुआ है, ठीक है। याद करेंगे कैसे, चलिए इसी कावेरी नदी पर इसको यहां से लाएं और यहां पर ऐसे लिखें, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम हो गया, शिव समुद्रम हो गया, ठीक है, शिव समुद्रम हो गया और फिर अपन श्रीरंगम हो गया, श्रीरंगम, ठीक है। ये तीनों आपको द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारी चीजों को याद करना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई आपकी महानदी और कावेरी नदी की, ठीक है। महानदी और कावेरी नदी की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे आपसे किसकी, नर्मदा नदी की। किसकी बात करेंगे, नर्मदा नदी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कौन सा, नर्मदा नदी। चलिए नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं, किसकी, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी लगभग सबको पता है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है, नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती। कहां से, अमरकंटक से, अमरकंटक से निकली है और ये कहाँ है आपका, एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है आपकी, ये देखिए विंध्याचल, विंध्याचल कैसे आप इसको लिखेंगे, अमरकंटक या मैकाल, आगे आप लिख सकते हैं मैकाल की पहाड़ियां भी यहीं पर हैं, वहीं से निकलती है, मैकाल की पहाड़ियां भी यहीं पर, यहीं से, ठीक है। उसमें लिख सकते हैं विंध्याचल पर्वत। देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत है। मान लीजिए ये नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है और इसके उत्तर में क्या है, विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत है। और इसके दक्षिण में ये क्या है, ये नर्मदा नदी है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। और इसके दक्षिण में आप सभी लोगों को पता है कि सतपुड़ा के उत्तर में, सतपुड़ा के उत्तर में और नर्मदा के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोग याद रखेंगे। बीच में देखिए नर्मदा नदी है और ऊपर विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी है। याद हुआ, याद रखना। सतपुड़ा एक ऐसी श्रेणी है जो दो नदियों के बीच में बहती है और फिर इसके नीचे ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। याद हुआ ना, आप ऐसे मैप के माध्यम से अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि
एमपी की सबसे बड़ी क्या है, एमपी की सबसे बड़ी और एमपी की ये क्या है, जीवन रेखा है। क्या है, जीवन रेखा है। ठीक है, इसी से वहां सारा कुछ किया जाता है, इसी नर्मदा नदी से जीवन रेखा, एमपी की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप सभी लोगों को हमें लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। सहायक नदियों में यहाँ तवा, मंजर, सेर, ओरंग और संग होती है। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, तवा, काला पेन ले लेते हैं और इधर से लिखते हैं सहायक नदी। सहायक नदी क्या होंगी, देखिए सहायक नदी, इसकी याद करना थोड़ा सा आसान है आप सभी लोगों के लिए। तो क्या होंगी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी तवा हो गई है, फिर बंजर हो गया है, फिर क्या होगा, शेर हो जाएगा आपका, शेर एक नदी है यहाँ की, फिर ओरसंग होती है। कौन सी, ओरसंग होती है। ठीक है, ओरसंग ये क्या है, इसकी सहायक नदी, किसकी, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, देखिए तवा हो गई, बंजर हो गई, शेर हो गई, ओरसंग हो गई। कितना याद करना आसान है। नर्मदा नदी को ज्यादातर लोग जानते हैं कहां पर बहती है, आपके हिमाचल, देखिए कहां से निकली, आपके मध्य प्रदेश से निकली है और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये आकर कहां गिरती है, आपके अरब सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है ये। और अरब सागर में गिरने के बाद ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। किसका, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, अब आपके पास ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर देखिए एक धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर है। किसमें, इसी नदी पर है। इसी नदी पर एक परियोजना है। देखिए परियोजना बनाने से ना स्टेट को सेंट्रल को, वहां के निवासियों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। कौन सी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। क्यों दिक्कत होती है, आप लोग कहेंगे कि देखिए योजना अभी अलग से हम आपको बताएंगे, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। जब परियोजना कोई बनती है या स्टेट, जिस स्टेट में जैसे एमपी का है तो एमपी में जब ये सरदार सरोवर परियोजना बनी होगी तो वहां के स्थानीय लोगों को वहां से हटाकर कहीं और बसाया गया होगा, इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत होती है। और तो स्टेट को भी दिक्कत होती है, फिर सेंट्रल जब ये बात पहुंचती तो वहां पर भी काफी समस्याएं होती हैं। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। और ये कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर पहले या अरब सागर से पहले खंबात की खाड़ी पर ये आती है, खंबात की खाड़ी से तब ये कहां जाती है, अरब सागर में जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी होते हुए तब ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग समझ गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं माही नदी की। अब ये आपकी छोटी छोटी नदी है माही नदी। ठीक है, तो माही नदी की बात कर लेते हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। ठीक है, माही नदी का जो है एमपी धार जिले के समीप विंध्याचल श्रेणी से उद्गम होता है। उद्गम कहाँ से इनका होता है, उद्गम कहां से इनका होता है, तो उद्गम जैसे आप सभी लोग जान रहे हैं, उद्गम इनका मध्य प्रदेश के जो विंध्याचल श्रेणी है उसी के पास से होता है। तो आप ऐसे लिख लेंगे विंध्याचल श्रेणी के पास से। धार जिला है एक, कौन सा, धार जिला। ठीक है, ऐसे लिख लें, धार जिला मध्य प्रदेश का। ठीक है, कहाँ का है, एमपी का है। एमपी का एक बड़ा एमपी नाम है, काफी वो एक चर्चित परिचित हुए थे। मध्य प्रदेश ये कहाँ कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, मध्य प्रदेश जाती है, फिर ये राजस्थान होती है, फिर ये गुजरात जाती है। देखिए गुजरात जाती है,
तभी तो ये क्या करती है, हमारी कर्क रेखा को, जो हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी है, कौन सी रेखा गुजरी है, कर्क रेखा गुजरी है। कर्क रेखा को यही माही नदी 2 बार काटती है। क्या करती है, यही माही नदी 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी लोग, मैंने कल पूछा था कि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। और विषुवत रेखा को लिख लें ये पॉइंट, विषुवत रेखा को जायरे नदी, ठीक है, जायरे नदी 2 बार काटती है। ये तीनों बात एक ही है, मतलब प्रश्न 3 है लेकिन अलग अलग, लेकिन ये भी 2 बार, ये कर्क रेखा को काटती है, ये मकर रेखा को, और ये विषुवत रेखा को, ठीक है। ये माही नदी है। माही नदी के बारे में, ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहीं पर माही बजाज परियोजना है। क्या है, माही बजाज सागर परियोजना है, ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना है। मैंने जैसे बताया कि परियोजना में बड़ी समस्या होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि माही नदी पर ही है। माही बजाज सागर परियोजना है यहाँ पर, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में सोम, चाप, अनस, सोम आती है, सोम, चाप, अनस है, ठीक है। देखिए आपको माही नदी की भी एक और है, सोम, चाप, अनस के अलावा एक और है, जाखम। ये क्या है, इसकी सहायक नदियों में से है। तो इनको एक बार पढ़ लेंगे। वैसे केवल बहुत ज्यादा पूछी जाती है तो सोम पूछी जाती है, और अनस भी 1-2 बार आ चुकी है आपकी, ठीक है। ये आपका माही नदी है। अभी समझ में आ रहा ना आप सभी लोगों को? उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। माही नदी के बाद हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी देख लेते हैं। कौन सी नदी, ताप्ती नदी देख लेते हैं, ठीक है। ताप्ती नदी आप लोग डाल लें, ताप्ती नदी। अभी इसकी और नदियां हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनके बारे में सब बताया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी भागेंगे नहीं। ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा पहाड़ियों पर बैतूल जिला से निकलती हैं। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पर आपकी पड़ेंगी, बैतूल जिला से। सबसे पहले लिखें एमपी के बैतूल जिला से, ठीक है। बैतूल जिला से निकलती हैं, कहां पर, सतपुड़ा पहाड़ी पर, सतपुड़ा पहाड़ी से, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी से। इतना आप लोगों को पता हुआ सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है कौन, ताप्ती नदी। और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका गुजरात होते हुए आती हैं, और कहां पर गिरती हैं, ये आपकी कहां पर गिरती हैं, ये आपकी अगर अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। कहां पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। कहां पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अब इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, ये छोटी जरूर हैं बट इनकी भी सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आएंगी, हम लोग उन्हें देख लेते हैं। तो कौन कौन सी आएंगी, इसकी बस 2 ही हैं, एक गिरना है, एक अरुणावती है, ठीक है। पहली आपकी अरुणावती है, दूसरी आपकी गिरना है। देखिए ये बात हुई आपकी तापी नदी की, ठीक है। सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में ये गिर जाते हैं, और खंभात की खाड़ी से आपकी अरब सागर में ये चली जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लूनी नदी है, एक लूनी नदी पढ़ लेते हैं। ये छोटी छोटी नदियां खूब पूछी जाती हैं, इसलिए लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी, तो लूनी नदी कहां से निकलेगी, क्या किसी को पता है क्या लूनी नदी? तो लूनी नदी अरावली से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती। कहां से, अरावली से निकलती, अरावली पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, पहाड़ी से। अब कहां पर है ये अरावली, राजस्थान में है, ठीक है। कहां पर है, आप सभी लोग जान रहे हैं, राजस्थान में है लूनी नदी। और कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। लूनी नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। कहां पर, कच्छ के रण में
विलीन हो जाती है आपकी, ठीक है, ये विलीन हो जाती है, इसे पता ही नहीं चलता है कि ये आगे कहाँ तक कहाँ चली जाती है, क्योंकि ये लुप्त हो जाती है आपकी, ठीक है। चलिए, और कहा जाता है कि यहाँ पर ढाल के कारण काफी तीव्र होती है, तो इसमें एक दो पर वो भी बने हैं, मतलब क्या, जिसे कह सकते हैं खासकर पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां, पूर्वी घाट में बहने वाली छोटी छोटी नदियां सिंचाइयों के लिए ये जानी जाती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखें, महानदी, कावेरी नदी, लूनी नदी। चलिए लूनी नदी को और डिटेल में जान लेते हैं। यह एक अंतरवाही, इसे क्या कहते हैं, लूनी नदी को क्या कहते हैं, अंतरवाही नदी, क्योंकि ये गैप हो जाती है, क्या, अंतरवाही नदी, इसे ये इस नाम से भी जाना जाता है आपका, ठीक है। यह एक अंतरवाही नदी है, ठीक है, अंतरवाही नदी है। यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है, कच्छ के रण में, मैंने बता दिया राजस्थान गुजरात, लिख लीजिए, राजस्थान प्लस आपका गुजरात में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, और कच्छ के रण में ये चली जाती है। इतना आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। और रेगिस्तान की गंगा कहलाती, ये क्या है, इसे रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है, रेगिस्तान की गंगा कहलाती है, ये रेगिस्तान की गंगा कहलाती है, ठीक है, ये रेगिस्तान की गंगा कहलाती है आपकी। और इसकी सहायक नदियां हैं दो, तो उन्हें भी आप लिख लीजिएगा। इनकी सहायक नदियां हैं जवाई, खारी, जोजड़ी, जवाई, खारी, जोजड़ी, ठीक है, इनकी ये सहायक नदियां हैं। तो ये जितनी नदियां आज हमने बताया, आप सभी लोगों को प्रयास करेंगे, आप सभी लोग इन्हें इत्मीनान से बैठकर सुनेंगे, देखेंगे आप सभी लोग ये सारी नदियां जितनी बताई गई आपको। देखिए, आपकी सबसे पहले नदी महानदी, महानदी के बाद आप सभी लोग महानदी पर हीराकुंड बांध है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। और दूसरी नदी आपकी है कावेरी नदी, कावेरी नदी आप सभी लोग देख लेंगे। उसके बाद आपका आता है नर्मदा नदी, फिर उसके बाद माही नदी, फिर उसके बाद ताप्ती, और लास्ट आपकी है लूनी नदी, ठीक है। इन 6 नदियों के बारे में आज हम लोगों ने जाना है, और इन 6 नदियों को आप सभी लोग अच्छे से पढ़कर तैयार करेंगे। और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में कल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अभी कुछ नदियां बची छोटी छोटी, उनको भी करा दें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जैसे साबरमती हो गया है आपका, सतरंजी हो गया है, इस तरह की छोटी छोटी नदियां हैं, तो उनको भी कर लेंगे कल। और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ये आपको PDF दे दी जाएगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।